हेलो ग्रेट माइंड्स। सो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं लेज़र का नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि आप ये समझेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम। राइट, प्रीवियस लेक्चर्स में कई सारे हम लोगों ने टॉपिक्स कवर अप किए जिसको आप गो थ्रू हुए होंगे, तो वो सब सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा प्रीवियस वाला तो इसको भी आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है इसमें डिस्कस करते हैं कि एक तरह से ये मटेरियल मीडियम है, लेज़र मटेरियल मीडियम है। उसमें अगर जिसका डिस्टेंस हम इनिशियली x है और फाइनली x प्लस dx है, एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है एट x इज इक्वल टू 0 पे, इंटेंसिटी I0 है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इंटेंसिटी I उस पर इंसिडेंट हो रहा है। तो इसमें हमें समझना है कि एब्जॉर्प्शन होगा या एम्प्लीफिकेशन होगा, क्या कुछ होगा, मैथमेटिकली भी हम इस चीज़ को समझेंगे। तो दैट इज़ बेसिकली इसमें ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शंस की बात करेंगे। तो समझते हैं कि हमें पता है कि कोई मटेरियल में एटम्स अगर लीजिंग मटेरियल है तो आइदर दैट मटेरियल में बी इन एक्साइटेड स्टेट और दैट मटेरियल एटम्स इन दैट मटेरियल दैट में बी इन लोअर स्टेट्स, मतलब दोनों में हो सकते हैं। राइट, तो जब वो इंसिडेंट फोटोन, जो लाइट इंसिडेंट फोटोन है, जो इंसिडेंट लाइट है, अगर वो इंटरेक्ट करता है एक्साइटेड एटम से तो कुछ और बेसिक फिनोमेना होगा। राइट, और अगर वो इंसिडेंट फोटोन यहाँ पर वो जो लाइट है वो अगर ग्राउंड स्टेट एटम से इंटरेक्शन करता है तो कुछ और फिनोमेना होगा। तो क्या कुछ होगा कि अगर मान लीजिए कि मटेरियल में इसी के इनसाइड में कि अगर वो ग्राउंड स्टेट्स में होगा तो लाइट क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि आउटपुट में जो इसका आउटपुट होगा वो मटेरियल्स में क्या होगा, मतलब इंसिडेंट इंटेंसिटी और आउटपुट इंटेंसिटी में कम हो जाएगा, आउटपुट इंटेंसिटी कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि फोटोन एटेन्यूएट हो गया, यहाँ फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, मटेरियल के इनसाइड में फोटोन एब्जॉर्ब हो गया। बट तो ये कह सकते हैं कि फोटोन एनर्जी लॉसेस हो गई उस मटेरियल के इनसाइड में, तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट जो फोटोन था वो ये जब मटेरियल से पास हो रहा था तो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शंस हम कह सकते हैं। अगर वो फोटॉन्स एक्साइटेड एटम से अगर इंटरेक्ट करता है, अगर वो फोटोन एक्साइटेड एटम से इंटरेक्ट करता है देन इन दैट केस दैट फोटॉन्स विल आफ्टर interaction of this photon, incident photon or incident light with atoms present in excited state, what will happen? There will be a stimulated emission, you can say. In that case you can observe amplification. Right, why there is a amplification? Because there is a initial one photons and there is a also other emitted photons, so there will be amplification, मतलब इंक्रीज होगा इंटेंसिटी इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। तो शॉर्ट में आप क्या समझ सकते हैं कि जब भी कोई लाइट मटेरियल से पास आउट होगा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस तरह का कंडीशन होगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एम्प्लीफिकेशन भी हो सकता है, अगर वो मटेरियल मीडियम से लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास आउट हो रहा है तो। राइट, डिपेंड्स अपॉन किस तरह से वो लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, लाइट जो पास हो रही है मीडियम से, किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है। अगर वो लाइट ग्राउंड स्टेट से इंटरेक्ट करता है तब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, दैट मीन्स कि एटेन्यूएशन होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, आउटपुट जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। अगर वो एक्साइटेड एटम से इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्शन करता है तब उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इन दैट केस यू कैन से दैट देयर इज अ एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट होगा। राइट, सो इसको मैथमेटिक्स थोड़ा सा हम लोग बॉदर कर लेते हैं इसमें, ये कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, तो ये हम लोग मैथमेटिक्स इसका कैलकुलेट करेंगे, उससे फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है। राइट, तो हम कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है यहाँ पर
डी आई जो इंटेंसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन डी आई दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी आई एंड डी एक्स। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के न्यू दिस आई and dx, right? So this minus k nu this one k nu is basically known as absorption coefficient। तो यहाँ पर जो लाइट एब्जॉर्ब हो रहा था उसके टर्म्स में हम कह सकते हैं दिस इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड देयर इज अ नेगेटिव साइन एंड दैट रिप्रेजेंट्स कि मटेरियल मीडियम में जो लाइट जैसे जैसे प्रोपेगेट करेगी उसकी इंटेंसिटी एटेन्यूएट करेगी। तो जस्ट मैं समझाने के लिए ऐसे हम बात कर सकते हैं कि मान लीजिए कि वो फोटोन की इंटेंसिटी कुछ इस तरह से यहाँ पर था, तो वो मटेरियल मीडियम में प्रोपेगेट करके ऐसे आप कह सकते हैं कि डिग्रेड हो रहा है, उसका मतलब लॉस हो जा रहा है, वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जा रहा है मटेरियल के इनसाइड में। तो दैट्स वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन, राइट। तो ये चीज़ है। तो इसको अब इससे हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये गलत लिख गया, ये डी आई है, डी आई, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के न्यू डी एक्स। आई थिंक दिख रहा है, हाँ यहाँ तक माइनस, हाँ माइनस यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ई बेस, इसको लॉग ई बेस ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो ये लॉग ई बेस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के एक्स डी एक्स प्लस सी, राइट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें अब हम लोग कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज इक्वल टू आई नॉट। तो ये कंडीशन अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी ज़ीरो, और यहाँ c की वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस आई नॉट, यहाँ पर i की जगह आई नॉट रख देंगे। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगा, लॉग ई बेस आई नॉट, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग ई बेस आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस के, ये x कैसे लिख गया, दिस वन इज न्यू, सबस्क्रिप्ट में न्यू है, माइनस न्यू डी एक्स प्लस लॉग ई बेस आई नॉट। तो इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, राइट। एक साइड में इंटेंसिटी वाला टर्म रख देते हैं, तो ये आ जाएगा, ये इसको एक स्टेप ऐसे चलिए लिख ही देता हूँ मैं, लॉग ई बेस आई माइनस लॉग ई बेस आई नॉट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के न्यू डी एक्स, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग ई बेस आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के न्यू डी एक्स, इसको एंटी लॉग ले लीजिए, राइट। तो इट विल बी, ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में हो जाएगा, इट विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रेशन के न्यू डी एक्स, राइट। और ये हो जाएगा आई, और आई अपॉन आई नॉट होगा तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ये आई नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के न्यू डी एक्स। एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमारे पास आ गया इंटेंसिटी का। अब इसमें समझिए कि अगर मैं कह दूँ कि इफ़ दिस मीडियम इज दैट होमोजीनियस मीडियम, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, देन इन दैट केस दैट विल बी कांस्टेंट, एंड अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के न्यू और dx का इंटीग्रेशन इनटू x। बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हम लोगों ने ड्राइव किए इसमें, कि वो किस तरह से इंटेंसिटी वेरी कर रहा है। अब इसको समझ सकते हैं, इस टॉपिक को, इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से एक डेरिवेशन और भी हम लोग
पार्टिकुलर करेंगे इसमें, राइट। अभी इसको समझिए, इस टॉपिक को। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम। इस मैथमेटिक्स से और इसको समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स मटेरियल मीडियम में कैसा होगा, आइदर इंटेंसिटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इस वाले फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर इस मैथमेटिक्स से क्या कह सकते हैं, दिस वन इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कि अगर ये पॉजिटिव है, ये टर्म अगर पॉजिटिव है, तब ये एक्सपोनेंशियल क्या हो रहा है, इंटेंसिटी निगेटिव है तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो बस यहाँ पर ग्राफ से आप ये कह सकते हो कि इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, राइट। अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूँ, के न्यू की जगह मैं माइनस के न्यू कोई और टर्म इंट्रोड्यूस कर दूँ, देन इन दैट केस दैट इंटेंसिटी विल बी दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, तो यू कैन से दैट इंटेंसिटी विल डिक्रीज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ, इस x के साथ dx के आप कह लीजिए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, राइट। डिक्रीज कौन से केस में, एब्जॉर्प्शन के केसेस में, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगा इन केस ऑफ एम्प्लीफिकेशन। तो दो चीज़ें आप यहाँ पर समझिए कि एब्जॉर्प्शन में डिक्रीमेंट होगा और एम्प्लीफिकेशन में इंक्रीमेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ें I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर के न्यू एक्स, ये बॉद कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो गेन एम्प्लीफिकेशन होगा, यानी कि हम गेन कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो इसमें जब एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, हम इसका पार्टिकुलर एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में बॉदर करेंगे, तो उसमें इस चीज़ को आप और डिटेल में समझ सकते हैं, राइट। तो दैट यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि ये माइनस, इसकी जगह आइदर गेन कोफिशिएंट माइनस के न्यू इज इक्वल टू माइनस के न्यू इज इक्वल टू आइदर पॉजिटिव के और माइनस अल्फा, दैट इज द गेन कोफिशिएंट कहते हैं, राइट। गेन कोफिशिएंट, राइट। तो इसके लिए हम दूसरे डेरिवेशंस में बॉदर करेंगे कि गेन कोफिशिएंट कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो जस्ट इसके मैथमेटिक्स में यहाँ पर बॉदर करता हूँ, राइट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन जो अभी ड्राइव करेंगे, तो उसमें आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। तो दैट इज़ के इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, k is equal to mu h nu that and B21 delta n upon c। एक डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, दैट इज द एब्जॉर्प्शन एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, राइट। इसी में गेन कोफिशिएंट को भी रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन में। तो दिस m mu is basically refractive index of that material, either you can say absorbing material or lasing material, and h nu is that energy of that incident photon, right, incident light radiation you can say, and B21 is the Einstein coefficient। इसके बारे में relation between Einstein coefficient और different transitions जब होते हैं उस केसेस में इसको हम बॉदर करेंगे। on that delta n, इसके बारे में आप पता है, delta n that is the population inversion n2 minus n1, right, और c speed of light। तो बेसिकली ये इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको आई होप कि समझ में आया, मैथमेटिकली भी इस इक्वेशन से और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।